तो ये हम लोग आज काशी से निकल चुके हैं बिहार के लिए। तो ये हमारी बस है और इस बस से पहले हम सारनाथ जाएंगे और उसके बाद निकलेंगे बिहार के लिए, जो कि शाम तक ही पहुँचेंगे। श्री विश्वनाथ की जय, बालाजी की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, माता पार्वती की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रानी की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, राधेश की जय, धाम की सागर की कलकत्ते वाली माँ की नागपुरी धाम की धाम की यात्रियों की देवता की जय। तो आज हम निकल रहे हैं काशी से बिहार की ओर सारनाथ होते हुए, और जो हमारी बस है काफ़ी लग्जरी बस है, पुश बैक सीट्स हैं और काफ़ी साफ़ सुथरी बस है। और बस स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोग यहाँ पर हनुमान जी की भजन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हुए और सारनाथ की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। और ये हम पहुँच चुके हैं सारनाथ में धुएं की स्तूप पे, जो कि अशोक द्वारा बनाया गया है। इसके बारे में हमारे गाइड साहब कुछ बताते हुए। और ये देख रहे हैं 4वीं से 5वीं शताब्दी का स्तूप है। ऊपर वाला देख रहे हैं गुप्ता पीरियड का है, 1588 ईस्वी का लास्ट निर्माण हुआ था, जो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और अकबर के, हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो हुमायूं युद्ध हारकर यहाँ आया था, तो उसके आगमन में राजा टोटरमन के पुत्र गोवर्धन द्वारा, जो अकबर के बीच मंत्री थे, उनके द्वारा बनवाया गया था ये त्रिकोणी मीनार, और इस कुछ नहीं था। जब राजा सम्राट अशोक बुद्ध के फॉलोअर बने थे, 8400 स्तूप में 3 स्तूप का निर्माण सारनाथ में करवाया। एक चौखंडी स्तूप हो गया, एक धम्मक स्तूप हो गया, एक धर्मराज धम्मक स्तूप आ गया। ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, ये सब भाई लोग आए हैं अभी, यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। ये मेडिटेशन एक तरह से यहाँ कोरा करते हैं, एक चक्र मारते। ये है सारनाथ का धुएं की स्तूप, जिसे कि सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये स्तूप एक टीले में स्थित है और इसके चारों तरफ देखिए बहुत सारी साफ सफाई है, और यहाँ पर आंवले के काफ़ी पेड़ हैं। तो हमारे यात्रियों ने काफ़ी आंवले भी यहाँ से पिक किए और खाए, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट थे। ये है बौद्ध स्तूप। यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने सबसे पहले 4 भिक्षुओं को, अपने साथियों को उपदेश दिया था। ये है धुएं की स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने बनाया था। ये भी काफ़ी बड़ा था। अब ये मुग़ल आक्रांताओं ने जो जितना नुकसान पहुंचा सके पहुंचाया, उसके बाद जो जितना बचाया, उसके बाद इसको हमारे पुरातत्व विभाग ने संरक्षण में, अपने संरक्षण में लिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए साफ़ सफाई है, और बिल्कुल यहाँ पर हर समय लगे रहते हैं। यहाँ पर ये देखिए माली द्वारा पानी डाला जा रहा है। इतना अच्छा ग्राउंड है, साफ़ सफाई काफ़ी, बहुत बढ़िया साफ़ सफाई बनाई करी हुई है। यहाँ यहाँ भगवान बुद्ध 4 महीने रहे। जब शिष्यों की संख्या 60 हो गई, पूरे देश भर में उनको प्रचार प्रसार करने के लिए भेजे हैं। इनकी मृत्यु के 200 साल बाद सम्राट अशोक कलिंग युद्ध की घोषणा करता है। वहाँ पर असंख्य लोगों को मरते तड़पते रोते हुए देखता है। वहाँ की नदी का पानी, गया नाम के पानी, खून की लाल हो जाता है, और वह 4 जगह की यात्रा करता है। यहाँ उन्होंने धर्मे का स्तूप बनवा, जो आप चौखंडी स्तूप देख के आए हैं ना, ये लुम्बिनी पैदा हुए थे। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। वहाँ तपस्या करते समय सुजाता नाम की लगी खीर खिला देती है, तो 5 और जो साथी तपस्या करते हैं वहाँ चले जाते हैं। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो चौखंडी स्तूप में वहाँ मिले हैं। यहाँ ला करके प्रथम उपदेश दिए हैं। इसमें सम्राट अशोक ने इसको पहले मिट्टी का ढेर बनाया था। इसको ऊपर का भाग ऐसे था, नीचे का भाग ऐसे चौकोर में हो जाता है। लेकिन सम्राट अशोक के 500 साल बाद इसमें मानव के आकार के, पक्षियों के आकार के, ज्योमेट्रिकल साइज, पुष्पलता, कमल के फूल, वल्लर, स्वास्तिक आकार के चित्र गुप्त काल पीरियड में बनाए गए हैं। गुप्त काल पीरियड जो उज्जैन के राजा थे, उनका कार्यकाल 376 से 414 AD था। सम्राट अशोक का 272 से 232 ईस्वी था। जो पत्थर खराब हो गए उसको फिर से बनाया गया, लेकिन डिजाइन को दोबारा नहीं बनाया जा सका। 2 चीनी यात्री आए हैं, फायान और हेनसांग। गुप्त काल पीरियड है। प्रथम चीनी यात्री आया था फायान, दूसरा हेनसांग। जो पत्थर खराब, दोनों ने यहाँ के बाद 5वीं ईस्वी में, 7वीं ईस्वी में। फायान आया था गुप्त काल पीरियड में, जो उज्जैन के राजा थे, और हेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। जो पत्थर खराब है उसको फिर से बनाया गया, लेकिन डिजाइन को दोबारा नहीं बनाया जा सका। यहाँ पर 12वीं ईस्वी तक विकास हुआ है। इसके बाद कुछ बाहरी आक्रमणकारी आए, इसको अटैक किए हैं, आक्रमण किए हैं। पूरा एरिया जमीन के नीचे दबा रहा। अंग्रेजों का शासन आया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1835 में, जो ASI का वो फादर था, जनक माना जाता है, DG डायरेक्टर जनरल, तो दिसंबर 1834 में ऊंचाई पर चढ़ाया झांक मंजूषा की खोज में। ऊपर से 3.20 मीटर नीचे खुदाई करा भगवान बुद्ध का शिलापट्ट मिला, जिसे मंत्र लिखा था, ये प्रभुआ।
और बोरिंग कराया तो मौर्य काल के समय काफ़ी मूर्तियाँ मिली जो कि गुप्त काल और बाद के कई राजाओं के पीरियड से मिलती जुलती थी। इसके बाद पूरे एरिया को उसने 14 महीने तक खुदाई करवाया। ये सब हमारी चीज़ें जो ज़मीन के नीचे दबी हुई थी एक बार फिर से देखने को मिली है। ये भारत का राष्ट्रीय गौरव है। यही भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को प्रस्तुत करता है। यादगार जिसको अंग्रेजी में कमेमोरेटिव स्तूप भी कहा जाता है। तो प्रथम उपदेश वहाँ यहाँ दिए हैं, दूसरा उपदेश वहाँ पर दिए हैं उधर। और इसके बाद वो जो आप देख रहे हैं ना, वहाँ भगवान बुद्ध 4 महीने वर्षा काल में रुके थे। सब वर्षा काल में इसी के नाम पर श्रीलंका के राजा के लड़के नागारिक धर्मपाल जी ने श्रीलंका का मंदिर बनवाया है। अमेरिका के शिकागो विश्व सम्मेलन में भाग लिए थे, जो पैसा मिला था उससे मंदिर बनवाए हैं। पीपल के बीच की तीसरी शाखा लगाए हैं। वहाँ भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, पांचों शिष्य उनके सामने बैठे हैं। 1921 में इसको बनवाया गया है। और इसके बाद हमारे गाइड साहब हमें ले गए जहाँ पर अशोक स्तंभ हुआ करता था। अशोक स्तंभ को तो अब म्यूजियम में रख दिया गया है, लेकिन उसके जो पिलर हैं उसका इतिहास यहाँ पर हमारे गाइड साहब हमें बताएंगे। ये सम्राट 2300 साल पुराना है। इसे ब्राह्मी लिपि प्राकृतिक भाषा में 3 प्रकार का अभिलेख है। प्रथम 3 लाइन सम्राट अशोक का शासनादेश है, जो भी मॉन्क या नन, भिक्षु या भिक्षुणी जो भगवान बुद्ध के उपदेश का प्रचार प्रसार करते थे, अगर वो भगवान बुद्ध के उपदेश के विपरीत जाएंगे तो उनको संघ से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ आए थे तो बौद्धिक संघ की स्थापना किए थे, 5 शिष्यों को उपदेश दिए थे। हाँ, इसके बाद जब शिष्यों की संख्या 60 हो गई, पूरे देश भर में उनको भेजे हैं। दूसरा है कौशाम्बी के राजा कुषाण वंश शासन के 14वें वर्ष बाद में लिखा गया अभिलेख है। तीसरा और अंतिम गुप्त काल पीरियड के वास्तविक पुस्तक और समिति संप्रदाय के आचार्यों का वर्णन है। ये 15.25 मीटर ऊंचा था। उसके ऊपर जो 4 शेर हैं 4 दिशाओं में, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना लिया, उसको म्यूजियम रखा गया है। यह मौर्य काल के समय में 2300 साल पहले सबसे सुंदर और भव्य कलाकृतियों में से एक है, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपना लिया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आइए एक फोटो ले लीजिए, चलिए। तो हम हैं अभी यहाँ पर सारनाथ में। आइए हमारे सभी यात्री लोग यहाँ पर से बाहर को जाते हुए। हाँ जी सर, ये सब हमारे उसमें बिल्कुल बिल्कुल ग्रुप में आएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सर, बिल्कुल आइए आइए, चलिए वीडियो बन रही है, चलिए आइए। तो हम अभी सारनाथ में हैं। यहाँ पे ये जो धूमे की स्तूप दिख रहा है, यहाँ पर ये सम्राट अशोक के काल में उन्होंने बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए सब इनकी पहले यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें हुआ करती थी, जो कि मुग़ल काल में मुग़लियों ने आक्रांताओं ने आक्रमण करके सब इसको नष्ट कर दिया था। जो जितने कुछ अवशेष बचे हुए हैं, ये अवशेष भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग को संरक्षण हेतु दिए हैं। और इसका इस तरीके से रखरखाव किया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग लगे हुए हैं फूलों में पानी देने के लिए, कटिंग करने के लिए। और यहाँ पर अशोक स्तंभ भी है, ये सामने यहाँ पर अशोक स्तंभ जहाँ पर था वहाँ पर उसके 3 पिलर हैं। उन पिलरों के ऊपर अशोक स्तंभ, जिसमें 3 शेरों के जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, तो वो यहीं से लिया गया है। तो यहाँ पर से टूटने के बाद उसको यहाँ इसके बगल में एक म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम में रखा गया है। बेचारी काम के बोझ की मारी। ये हमारा गया में रूम है। यहाँ पर भी रूम की क्वालिटी हमारी है काफ़ी अच्छी है। देखिए रूम छोटे हैं, कोजी हैं, लेकिन काफ़ी साफ़ सुथरे अच्छे रूम हैं। वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, क्लीन है।